नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। आप सोचेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, सच बात है। इतना सरस मज़ा का जो पवन है, विंड है, विंडी एटमॉस्फेयर है। और देखो, ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ से मैं आपको वीडियो, क्योंकि सामने ये मकान है जहाँ हम रहते हैं। यहाँ ये पुलिस ऑफिसर का घर है, यहाँ मेरे जसपाल सिंह का घर है। तो अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे अच्छे पड़ोसी भी हैं, अच्छे अच्छे मित्र भी हैं। तो कितना अच्छा मौसम। यही सारी चीज़ें भारत में भी हैं, जहाँ आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा कम नसीब इंसान हूँ, मैंने बहुत सब कुछ दक्षिण देखा, उत्तर देखा, पूर्व देखा, ज़्यादातर पश्चिम तक नहीं गया। लेकिन अगर चांस मिलेगा तो वो भी देखूँगा। मध्य में नहीं देखा, लेकिन मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि मैंने देखा एक ताजमहल या आरसपान कैसे, कहाँ से आए होंगे, ये संगमरमर शब्द कहाँ से आया होगा। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि जबलपुर में इस जगत का, इस पृथ्वी का एक सुंदरतम स्थल है भेड़ाघाट। और जो लिखने वाले के हिसाब से शायद पृथ्वी पर इतनी सुंदर कोई दूसरी जगह ही नहीं है कि 2 मील तक नर्मदा संगमरमर की पहाड़ियों के बीच से बहती हैं। दोनों तरफ संगमरमर की पहाड़ियाँ हैं। संगमरमर आरसपान उसका पहाड़। तो ये संगमरमर की पहाड़ी, हजारों ताजमहल का सौंदर्य इकट्ठा, फिर बीच में नर्मदा का बहाव और बड़ा अभूतपूर्व अपूर्व जगत। तो एक वृद्ध प्रोफेसर जिन्होंने उनको पढ़ाया था, उसके साथ उसको दिखाने के लिए जो आर्टिकल्स लिखने वाला है, तो ले गया। तो वो आनंद से रोने लगे। बूढ़े हो गए थे और अब तो इस दुनिया में वो जब लिखने वाला लिखते हैं वो जा भी चुके हैं। तो उन्हें नाव में बिठाकर अंदर ले गया तो वह कहने लगे कि यह जो मैं देख रहा हूँ, यह सच में है या नहीं है। मिरेकल्स, चमत्कार, क्योंकि उसे लगता है कि ये सपना है। नाव को उन्होंने कहा कि किनारे लगाओ माजी, मैं इन संगमरमर की पहाड़ियों को छूकर देखना चाहता हूँ कि ये सच में हैं। पूर्णिमा की रात में इतना ही जादू हो जाता है। भरोसा नहीं आता कि इस पृथ्वी पर इतना सौंदर्य हो सकता है। लेकिन जबलपुर में ऐसे हजारों लोग हैं जो 13 मील दूर भेड़ाघाट देखने नहीं गए हैं। उनके घरों में मेहमान आते हैं जो भेड़ाघाट देखने के लिए जाते हैं, मगर उनको ख्याल नहीं आया कि देखने जाना है, इतने पास हैं, कभी भी देख लेंगे। जो पास होता है उसे कभी भी हम देखने नहीं जाते हैं। मेरा भी हाल यही है। मैंने भी ऐसी कई चीज़ें अहमदाबाद में नहीं देखी थी, फिर मैंने प्रयत्न किया, देखने की कोशिश की। चलो एक और कहानी भेड़ाघाट के बाद एक इंसान की। उस ज़माने में कभी कभी इंसान के जीवन में खट्टे मीठे सब दिन आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, चक्र, जीवन का चक्र चलता है। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो जिसकी मृत्यु हो जाती है वो जिंदगी भर शायद याद रहते हैं। उसके कर्म, उसकी कहानी, ये सब कुछ। और आज के गूगल के ज़माने में, आज व्हाट्सएप फेसबुक के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में, शायद जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं
इतने सालों से यूट्यूब पर मेरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा और यूट्यूब पर मुझे चांस मिलेगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जीमेल में मैं इसी तरह सबको भेज सकूँगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। साइंस का टीचर होने के बावजूद जब मैं पढ़ता था 61, 65 डायोड ट्रायोड पढ़ाता था और बाद में नैनो टेक्नोलॉजी और इस समझो 20-25 साल में कितना सब कुछ बदल गया। मैं आज एक बात करता हूँ वीरू देवगन संघर्ष और सफलता की एक मिसाल। और वीरू देवगन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोरियोग्राफर और बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के पिता थे। उनका जन्म 25 जून 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और वीरू देवगन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से एक सफल करियर बनाया। और वीरू देवगन ने मात्र 13 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई का रुख किया। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई काम। उन्होंने मुंबई में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें सबसे बड़ी कठिनाई थी जीविका चलाना। और एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें अपनी कार धोने के बदले में उसमें सोने की इजाज़त दी। यही से वीरू देवगन की संघर्षमयी यात्रा शुरू हुई और मुंबई में पहले उन्होंने एक कारपेंटर के रूप में काम किया। कुछ समय बाद वह गैंगस्टर भी बन गए थे और उनका अपना गैंग हुआ करता था। एक दिन डायरेक्टर श्री रवि खन्ना ने सड़क पर हो रहे झगड़े को देखा और वीरू देवगन को बुलाकर कहा, तू लड़ता अच्छा है, कल मुझे आकर मिल। यह मौका वीरू के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। आप सोचिए, गैंगस्टर शब्द लिखने वाले ने लिखा है। आज तो राजकारण में इतने गैंगस्टर आ गए हैं कि शायद राजकारण शब्द ही गैंगस्टर बन गया है। न तो सेवा की भावना है, सिर्फ महत्वाकांक्षा। न तो कोई ज्ञान है, न तो कोई ईमानदारी है, न तो कोई सज्जनता है, न तो कोई सेवा का भाव है। ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे इंसान शायद मैंने कभी देखे नहीं। इनको भी भारत ने नकार दिया, लोगों ने नकार दिया। जाने दो, राजकारण की बात नहीं करना चाहता। वीरू देवगन ने बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस और स्टंट कोरियोग्राफर किए, जिनमें फूल और कांटे, दिल वाले इश्क, हिम्मत वाला और शहंशाह जैसी फिल्में शामिल है। उनके द्वारा किए गए एक्शन सीक्वेंस आज भी याद किए जाते हैं और उनकी कार्यशैली भी सराहना की जाती है। वीरू देवगन ने अपने बेटे अजय देवगन को भी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया और अजय देवगन ने न केवल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, बल्कि एक सफल अभिनेता और निर्माता के रूप में भी पहचान बनाई। वीरू देवगन की बेटी काजोल भी अभी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। जो काजोल हैं वो अजय देवगन की पत्नी हैं। 27 मई 2019 को वीरू देवगन का निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा किया गया काम आज भी बॉलीवुड में जीवित हैं और वीरू देवगन की संघर्ष और सफलता की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक बनेगी। वीरू देवगन की यह कहानी बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर कोई अपने सपनों को साकार कर सकता है और वीरू देवगन की जीवन यात्रा संघर्ष, सफलता, साहस की एक अद्भुत मिसाल है। और आज उसकी वजह से उसका जो बेटा है अजय देवगन और अजय देवगन की पत्नी है जो काजोल, जो तनुजा की बेटी है, वो फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित एक्टर और एक्ट्रेस हैं और इन दोनों का जो समन्वय है
काम है, जिस प्रकार का वो सिनेमा जगत में एक अद्वितीय हैं, इनका जोड़ा भी अद्वितीय है, क्योंकि अभी तक इनके बारे में इन दोनों के बारे में फिल्म जगत में कभी भी कोई गलत नेगेटिव साइड सुनने नहीं पाई है। यही तो इन जोड़े का महत्व है। और मैं वीरू देवगन को सलाम करता हूँ, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।